सेवंथ स्टूडेंट देखो आपका चैप्टर 5 है मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में चैप्टर 5 में आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे। पूरा बेसिक से समझेंगे, फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरफ से समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन -15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो शुरुआत से बेसिक से समझते हैं, फिर आपको लाइफ में दोबारा इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 3 टाइम्स है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन -15 और लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखो इसमें डबल इनक्वालिटी का मिक्सचर है, इधर एक पार्ट है और इधर एक पार्ट है। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 बाई 5 ग्रेटर देन -15। इनक्वालिटी में एक ही नियम होता है कि x का कोफिशिएंट कैसे भी मर जर के 1 रखो, और इनक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बस ये इतना नियम है। तो देखो ये काम करो यार, 3/5 है तो उसको उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5/3, 3 5 जा 15 -25 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन -25 प्लस 2, x इज ग्रेटर देन -23, इधर लेके आओ x प्लस 23 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ नंबर लाइन बना लीजिए। बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बी केयरफुल, यही पे गलती होती है। x प्लस 23 कहाँ पे 0 होगा? -23 पे, तो नंबर लाइन पे दिखाओ -23। ठीक, अप टिल नाउ नो प्रॉब्लम। अब -23 के राइट हैंड साइड में जाओगे इधर, तो ये क्या है? -23 से इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा। अगर इक्वल लगा होता तो क्लोज ब्रैकेट यूज होता। नियम सोचते जाइएगा, 3 या 4 रूल है। तो x प्लस 23 आपको क्या चाहिए? सुनो बात को, x प्लस 23 क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो इधर जाएंगे तो ही पॉजिटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई तुक्का नहीं है, कोई एक नंबर -23 से इधर का रख के देख लो। -23 की इधर 0 भी आता है, 0 रख के देख लोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। 0 प्लस 23 आया गया होगा, तो ये इधर आपको प्लस मिलेगा। हमको प्लस चाहिए, हमको प्लस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि x प्लस 23 पॉजिटिव चाहिए। ये इसको पढ़ो यार, x प्लस 23 क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? x बिलोंग्स टू -23 टू इन्फिनिटी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ये हो गया डायग्राम। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बचेगा केवल 5/3 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो ये हो गया 0। तो यहाँ आपको क्या चाहिए? ये कहाँ 0 होगा? 2 पे नंबर लाइन बनाओ। इधर 2 से ज्यादा जाएंगे तो इधर प्लस मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? माइनस। तो अपने को क्या चाहिए? इसको पढ़ो, x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अपने को क्या चाहिए? अपन लोगों को निगेटिव चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, और यहाँ लगेगा क्लोज वाला ब्रैकेट। क्यों? इन्फिनिटी कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। लेकिन ये जो 2 है यहाँ पे इक्वल लगा है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आया है। क्लियर हो गया होगा। दोनों पार्ट का सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन हमको इन दोनों को एक बार इससे ग्रेटर है, एक बार इससे लेस है, ऐड करके आता है। तो दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा जब भी मर्ज करके इनक्वालिटी होती है। कॉमन लेने के लिए इसको एक लाइन बना लीजिए। यहाँ पे एक जगह पे है -23 पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में 2। आपको नंबर लाइन पे एड्रेस पता होगा नंबर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट देखो, -23 से इन्फिनिटी की तरफ ट्रेन जाएगी, ये ऐसे गई ना, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक की ट्रेन आ रही है, ये यहाँ पे। अब देखो ये दोनों पार्ट में, इस ट्रेन का इतना डिब्बा, इस ट्रेन का इतना डिब्बा, दोनों कोलैप्स हो रहा है, इतना कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल? x बिलोंग्स टू, देखिए -23 पे ओपन ब्रैकेट है और 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। ये आपका आंसर हो गया। बुक में कैसा लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा, x इज ग्रेटर देन -23 लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा होगा। ये इसी ब्रैकेट का ये इनक्वालिटी फॉर्मेट है।
क्यों? क्योंकि ये -23 से 2 के बीच में रहेगा ना x, इसलिए x ग्रेटर देन -23 लेस देन आर इक्वल टू 2। अब टिल नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सॉरी, कोशिश खुद भी कर सकते हैं, 10 सेकंड लगता है क्लियर होने में, बहुत जल्दी नहीं है। तर्कों के पीछे लिखा होता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो मैथ में भी जिनको जल्दी होती है ना वो चले जाते हैं, चले जाने का मतलब उनका नंबर 0 हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत तेज होता है इसमें। हो तो समझ गए होंगे, जिनको जल्दी थी वो चले गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ -3x है, डिवाइडेड बाई -5 है, लेस देन आर इक्वल टू 2 है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12 है। इतना गारंटी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका इनक्वालिटी में इसका क्वेश्चन कोई भी फंसने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ढंग से देखो तो ये नाचने गाने वाला चैनल तो है नहीं कि आराम से मज़ा आएगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये पहला वाला पार्ट यहाँ से उठाते हैं, ये 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3x + 5, ठीक है। अब ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है, इसको इधर लेके आओ, -12 -4, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ग्रेट लोगों को आप पता होगा। अब ये 3x/5 ग्रेटर दैन इक्वल टू -16 हो गया। मैंने कहा है कि इनक्वालिटी में x का कोफिशिएंट हमेशा +1 रखो, तो इधर इसको भगा दो यहाँ से, -16, 3/5 उधर जाएगा तो 5/3, तो मतलब ओवरऑल क्या बनेगा, -80/3, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, x + 80/3, क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ आएगा -80/3 पे 0 होगा, क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इधर वाला भागेगा। -80/3 के राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर उठा के रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई एक रख के देख लो भैया, अपने आप पॉजिटिव आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे इस वाले पार्ट का, x बिलोंग्स टू -80/3 टू इन्फिनिटी, दिस इज क्लियर फॉर अस ना, ये हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, 4 + 3x/5, ये प्लस कहाँ से हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, लेस देन आर इक्वल टू 2। एक काम करते हैं, 3x/5 इधर रखो, जैसे इक्वेशन में करते हो नंबर नंबर एक साइड, वैसे यहाँ भी होगा। तो 3x/5 लेस देन आर इक्वल टू -2, इसको यहाँ से हटा दो तो ये उधर जाएगा, तो जैसे इक्वेशन में होता है ऐसे यहाँ भी होगा। तो अब ये 10/3 इधर आएगा तो x + 10/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आएगा -10/3, घबराने का नहीं, क्योंकि ये -10/3 पे ही 0 होगा, अपने को नेगेटिव चाहिए, तो मतलब माइनस इधर जब रखेंगे तभी इससे छोटा, -10 नंबर लाइन पे लेफ्ट वाला छोटा नंबर होता है, तो -10/3 से इधर का नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव देगा, अपने को निगेटिव ही चाहिए, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -10/3। 10/3 पे वो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है। अब क्या करोगे, इन दोनों पार्ट का कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जितना निगेटिव उतना छोटा, -80/3 यहाँ आएगा और -10/3 यहाँ कहीं आएगा। अब देखो क्या है कि -∞ से लेकर के 10/3 तक एक ट्रेन आ ही रही है, ये ठीक है, यहाँ तक ये ट्रेन आ गई, यहाँ तक लाइन ही खींचा है, और ये -80/3 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट ये आया ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या दोगे, x बिलोंग्स टू, ऐसे ये ओपन वाला ब्रैकेट लगाइएगा, -80/3, क्यों, क्योंकि -80/3 पे ओपन ब्रैकेट ही है, यहाँ देख लो ये, और -10/3 पे क्लोज ब्रैकेट है, -10/3। अभी इसको बताया था, आप इनक्वालिटी के फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं कैसे, आपको बताया था। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अप टिल नाउ आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये वाला चीज कॉमन का पार्ट है, ठीक है,
कॉमन लेना पड़ता है जब इनक्वलिटी दोनों साइड चल रही है आगे पीछे, एक बार ग्रेटर एक बार लेसर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। हो सके तो आप खुद लगाइए, तब तक कम से कम एक पार्ट तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है आपका 3x प्लस 11 बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 लेस देन आर इक्वल टू 11। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से फर्स्ट पार्ट इधर वाला उड़ाते हैं। 3x प्लस 11 बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। देखो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 14 से 11 माइनस हो जाएगा, 3 आएगा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखो जैसे इक्वेशन में एक साइड लाके करते हैं वैसे यहाँ भी करो। x माइनस 1 क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ पे होगा, 1 पे, तो 1 से इधर वाला पार्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि इक्वल लगा है, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसका देखो, 3x प्लस 11 बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3x 11 इसको इधर लाओ तो माइनस 11 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो x माइनस 11 बाई 3। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें +1 चाहिए। ये 3 3 जब 9 2 3 होल 2/3 बनेगा। अपने को निगेटिव चाहिए तो इधर वाला पार्ट इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि 11/3 के लेफ्ट वाला जब पार्ट रखोगे तभी ये निगेटिव आएगा। कोई भी एक रख के देख लो। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 11/3, बट इक्वल लगा है तो 11/3 पे क्लोज है। इन्फिनिटी को कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए वहां पे ओपन ही रहेगा ऑलवेज, डोंट वरी ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए अब कॉमन करने तो हमारा यही जगह है। देखो एक नंबर है 1, ठीक है, और अगला नंबर है 11/3, तो इसके आगे ही होगा, आपको पता होगा 11/3 कहाँ आएगा। ये कहाँ जाता है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ एक ट्रेन जाती है, और दूसरी वाली माइनस इन्फिनिटी से 11/3 आती है यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये यही पार्ट कॉमन हो रहा है दोनों में, ये इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट ही तो आपस में टकरा रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू 1 टू 11/3, दिस इज द आंसर। दोनों पे क्लोज इंटरवल लगेगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ 1 पे भी है और 11/3 पे भी है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब तक बेसिक से जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आगे और भी मिलेंगे आपको ना। और मैं खुद सेल्फ स्टडी से IEEE निकाला हूँ, IBPS निकाला हूँ, तो मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ फंसते हो। अगर आप चाहते हो आपका मैथ तो बेसिक अच्छा हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है।